आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत जो है ताजरों की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत जो मुतारिफ कराए गए जो सेक्शन 37A और दीगर मामलात पे ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात का तफसीली जो है जायज़ा लिया गया, गौर व ख़ौज़ किया गया। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना ने कारोबारी बरादरी को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन और शफाफियत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जी हुकूमत का मकसद जो है सिर्फ बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करना है, ना कि जायज़ और दयानतदार कारोबार को हिरासा करना। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि कमेटी कायम की जाएगी जो 30 दिनों में एक मुतफ़िक़ा और काबिल अमल हल जो है वज़ीर आज़म और काबीना को पेश करेगी। क्या इसका मतलब ये है कि जनाब ताजरों की तरफ से एहतजाज और हड़ताल का ख़तरा जो है वो टल गया? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जनाब मोहतरम मियाँ अबूज़र शाद साहब। शाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने रहमत की हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाने की। ये बताइए कि जो आपकी मीटिंग रही वज़ीर ख़ज़ाना साहब से, जो इजलास हुआ, क्या रहा, कैसा रहा? आपकी कुछ तवक्कुआत पूरी हुई, कोई मुतालबे सुने गए? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बड़े अच्छे सॉल्यूशंस भी हुए, बड़ी बातें हुई। हमने भी कहा कि बहुत अच्छा है, मगर बात यह है कि हमने उन्हें कहा जी कि कमेटी बन गई, कमेटी में उन्होंने 5 मेंबर अपने दे दिए, 5 हमारे थे, मगर बात यह है कि उसकी जो लिखाई थी वो मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। मैंने साफ कहा कि जी 19 जुलाई 2025 को लाहौर चैम्बर हड़ताल करने जा रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा जी कि अगर आपने ये जो आप कमेटी बना रहे हैं उससे 1 माह के लिए जो आपके हमारे तोफ़्फ़ात हैं 37AA पे, 40B पे, 2 लाख की ट्रांजैक्शन पे, ई-बिल्टी पे, डेली ये जो हर 2 माह के बाद आपका कोड चेंज हो जाता है और आप अपना नाम छापे नहीं मारेंगे, तो उन्होंने बातें सारी सुन ली। उन्होंने कहा कमेटी बना देते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, मगर मैंने उन्हें कहा कि 1 माह के लिए इसे मौखर करें। उन्होंने मौखर का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, तो हमने बाइकाट कर दिया। फिर मैंने आके मीडिया में भी बयान दे दिया है कि अगर आप मौखर नहीं करेंगे तो हम 19 तारीख को हड़ताल करेंगे, लाहौर चैम्बर करेगा। और कराची चैम्बर के सदर बलवानी साहब ने भी कहा कि मैं करूंगा, मगर उनसे पूछ लें खुद अगर वो हड़ताल करना चाहते हैं। मगर लाहौर चैम्बर 2 लाख की ट्रांजैक्शन पे कतअन हुकूमत के साथ नहीं है कि 2 लाख की ट्रांजैक्शन पे आप टैक्स लें। हुकूमत 37AA के ऊपर हुकूमत अरेस्ट की पावर जो है और बग़ैर चेकिंग के फैक्ट्रियों के अंदर चले जाना और 40B की जो पावर हैं, ये हम इनके सब के ख़िलाफ़ हैं। भाई अगर तो आप 1 माह के लिए इसको सस्पेंड करें, सिस्टम को मौखर करें, तो फिर हम आपके साथ हैं। अगर आप मौखर का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे तो हम हड़ताल 19 जुलाई को करेंगे, लाहौर चैम्बर करेगा। क्योंकि जो फेडरेशन के चैम्बर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बिल्कुल गेम फिक्स थी। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हुकूमती बेंचों में बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, मैं नहीं समझता, मैं खता कलामी कह रहा हूँ अबूज़र साहब कि हुकूमत की जो प्रेस रिलीज आई हमारे पास, उससे तो लगा कि जी मामला बड़ा अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो गया। अच्छा, अब आपकी गुफ्तगू कि जी हड़ताल होगी, ज़रूर होगी, लाहौर चैम्बर करेगा, जो बाकी चैम्बर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी क्या सूरत हाल है? देखें जी, बात यह है कि आतिफ इकराम ने अपनी मर्जी के लोग लेके इकट्ठे किए हुए थे अंदर कमेटी में, और वो लोग सारे फिक्स मैच में खेल रहे थे। मैंने बड़ी क्लियर बात की है, मैं बिज़नेस कम्युनिटी का, लाहौर का अदना सा एक ग़ुलाम हूँ। बिज़नेस कम्युनिटी का जो 1 रुपया भी टैक्स देता है, मैं उसका भी ग़ुलाम हूँ। मकसद है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हम भी टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ हैं। मगर बात यह है कि मैंने कहा ये जितना कानून है ये काला कानून है, इसको 1 माह के लिए मौखर करें ताकि कमेटी जो फैसला करे उसके ऊपर हम तय करें। कमेटी तक हम राज़ी हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये मौखर नहीं किया तो मैं इसके साथ गवर्नमेंट इस कमेटी का हिस्सा नहीं हूं। हुकूमत कहती है जी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को क्या मौखर किया जा सकता है? क्या उनके पास ये ताकत इख्तियार है करने का आपके नज़दीक? देखें भाई, लोग सूली पे चढ़े होते हैं तो ऑर्डर आ जाता है तो बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब 25 जून को 10 साल के बाद 37A पे फैसला दिया,
तो इतनी क्या जल्दी आ गई कि 37AA बना के हुकूमत ने रातों रात पार्लियामेंट में से और ऑर्डिनेंस बना के और इसको जारी भी कर दिया। देखिए हम टैक्स पेयर हैं, हम भी चाहते हैं इज्जत के साथ टैक्स दें, चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मकसद तो इस वक्त ये है हुकूमत जो फैसला करे वो ठीक है। मुझे ये समझाइए कि ये खदशात जो हैं आप लोगों के, मतलब जो आप फरमा रहे हैं कि 37AA और दीगर आप उनका नाम ले रहे हैं, FBR का कहना ये होता है कि जी मतलब है सिर्फ ये जो बड़ी टैक्स चोरी है हमें उसको रोकना है, उससे कोई आप लोग परेशान नहीं होंगे। तो खदशा किस बात के, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अगर ये इख्तियारात मिल जाते हैं, इसको वो इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो सकता है, क्या खदशा है आपका? सर बात ये है कि 23,000 मुलाजिम हैं FBR के। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज तक किसी को मुफ्त काम नहीं किया किसी का। 28 करोड़ रुपए के लिए रिश्वत के ऊपर लाहौर में बंदूकें निकल आई चीफ कमिश्नर और कमिश्नर की और DC की। 562 अरब रुपए का गलत फंड इन्होंने इस साल दे दिया 24-25 में लोगों को। 80 अरब रुपए की ओवर इनवाइसिंग हो गई सोलर प्लेटों पे, अंडर इनवाइसिंग हो रही है, अफगान ट्रेड के नाम पे ड्यूटी नहीं दी जा रही, टैक्स नहीं दी जा रहा। मकसद है कि हमारा काम आइडेंटिफाई करना है। एक मुल्क में 4-4 कानून क्या चलेंगे। बात यह है कि जब सच्ची बात कोई करे वो इनको बुरी लगती है, जिनके ज़ाती मफादात हैं वो कहते हैं सब अच्छा है। यहाँ मसला ये है कि 2 लाख रुपया जो जमा कराएगा उसका 20,500 कट जाएगा। वो किस खाते में कट जाएगा, जबकि उसकी देखें नुमाइश कट गई, वो हो गई, साल बाद देख लेंगे। बातें बहुत अच्छी करते हैं मगर अमलन ये बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान है, नुकसान है और नुकसान है। तो आपके ख्याल में जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए के ऊपर, क्योंकि बड़ी कॉर्पोरेट हैं वो भी रो रहे हैं, तनख्वाहदार रो रहा है, आप लोग मतलब सब कहते हैं जी रिटेल ताजिर बरादरी के बड़े वारे न्यारे होते हैं, तो आप लोग भी बहुत परेशान हैं। सर देखें 21 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां अपना बिजनेस शिफ्ट कर गई हैं। 8,000 बंदा पिछले साल दुबई शिफ्ट हुआ है जो 12 अरब डॉलर यहाँ से लेके गया है। उसके बाद आप देखें कि 2,000 कंपनियाँ सियालकोट की वो भी शिफ्टिंग के चक्कर में पड़ गई हैं। उन्होंने नो एक्सपोर्ट के ऊपर बैनर लगा दिए, आपने देखा होगा पिछले जुमे जो हुआ है। तो भाई मैं तो नहीं करा रहा, लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो कर नहीं सकते। हल इसका मौजूद है, 5,000 का नोट बंद करें, 1,000 का नोट बंद करें, इकॉनमी ठीक हो जाएगी। सारे लोग थ्रू बैंक कारोबार करें, कोई मसला नहीं। डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बगैर रसीद के कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मगर मसला है कि हुकूमत के पास 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर है 55 बैंकों में। हुकूमत उनको वहाँ से अभी टैक्स नंबर जारी करे, क्योंकि पान वाला, ठेले वाला, गोश्त वाला, चिड़िया वाला, उनके अकाउंटों में अरबों रुपए पड़े हैं। वो किसके हैं फिर? बेनामी अकाउंट तो इन लोगों के हैं। हम लोग तो टैक्स पेयर हैं और हमारा चैम्बरों में हमेशा टैक्स पेयर जो है वो हमारा मेंबर होता है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जितने लोग हैं MNA और MPA, ये तो बगैर टैक्स पेयरों से वोट लेके आते हैं। उसमें थोड़ा हिस्सा टैक्स पेयरों का जो 55 लाख हैं, बाकी जो 12 करोड़ वोटर है या 10 करोड़ वोटर है या 8 करोड़ वोटर है, वो सारा तो नॉन टैक्स पेयर है। नॉन टैक्स पेयर है। इनका काम है ना टैक्स सिस्टम में लाना, हमारा काम तो नहीं है। अच्छा शाद साहब, ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि आपसे बड़ी तफसील से गुफ्तगू होती तो उधार रही हमारे यहाँ पे सेगमेंट का, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया यहाँ पर। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। प्रेस रिलीज बिल्कुल ये इशारा दे रही थी कि मामला तय हो गए, लेकिन अबूज़र शाद साहब की जो हमने गुफ्तगू सुनी उससे अंदाज़ा ये हुआ कि जी मामला तय अभी नहीं हुए। और पाकिस्तान में एक कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है वो पेचीदा हो जाती है, बजाय इसके कि पहले स्टेक होल्डर से हुकूमत जो है कानून साजी करने से पहले, इक़दाम करने से पहले बात कर ले। यहाँ पर वो अमल जो होता है बाद में होता है, जिससे तलखी बढ़ती है, आप देखते हैं कि महाजराई बढ़ती है।